गुड मॉर्निंग। एक शायरी सुनाऊं? आपके दिमाग में आ रहा होगा शायरी कहाँ से आ गई। सुन लीजिए, उसके बाद बताता हूँ कि कभी कभी फूलों पर तितलियाँ नहीं आती, कभी कभी फूलों पर तितलियाँ नहीं आती, कभी कभी रोने पर सिसकियाँ नहीं आती। हम तो आपको रोज़ दिल से याद करते हैं, क्या करें अगर आपको हिचकियाँ नहीं आती। चलिए, ये मैं शायरी क्यों बोल रहा हूँ पहले सोच लीजिए, सुन लीजिए। दरअसल बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग करते हो और कमेंट मैं चेक करता हूँ, बार बार चेक करता हूँ कि दरअसल पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ लोगों का कमेंट छुपा रह जाता है। मतलब कमेंट मतलब आंसर, जो आप आंसर राइटिंग करते हो, कुछ लोगों का आंसर छुपा रह जाता है, शो ही नहीं करता। बार बार चेक करता हूँ, 3-4 जगह से चेक करता हूँ, फिर भी नहीं शो करता। फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ जितने लोगों ने आंसर लिखा सबका आंसर शामिल करूँ, क्योंकि इस बड़ी मेहनत से आंसर लिखते हो आप, और सबके बारे में बताना भी ज़रूरी है कि सामने वाला कैसा लिख रहा है। क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं 5 वीडियो के बाद कमेंट का तुलना करूँगा, तो आप वही तुलना ही तो देखकर बताओगे ना। अगर मैं किसी को फर्स्ट रखूँगा तो अभी तक देखे रहोगे, तभी तो बोलोगे ना कि किस आधार पे मैंने किसको फर्स्ट रखा है। तो एक दूसरा तरीका भी है। अगर जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो मेरे फेसबुक पे चले पेज पे चले जाइएगा, वहाँ पर मैसेंजर होगा मेरा। मतलब मैसेंजर मैसेंजर तो सब हर फेसबुक से मैसेज तो करते हो, मैसेंजर तो सबके पास होगा, अक्सर मोबाइल मैसेंजर रहता है। तो मेरा जो फेसबुक पेज है वो, उसका नाम है रविंद्र मौर्य। मौर्य डबल मौर्य है, रविंद्र मौर्य। मौर्य करके सर्च करोगे ना तो मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा। वहाँ से मैसेंजर में जाकर अपने, मतलब आप जो कमेंट लिखते हो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के वहाँ से भेज दिया करें। तो मैं तो यहाँ से चेक कर लेता हूँ, यहाँ से मिल ही जाता है। बहुत बार होता है कुछ लोगों का नहीं मिलता है, तो आप मतलब जो सक्षम हो, जो भेजना चाहे हो, तो वहाँ से भेज दिया करो, ताकि आंसर आपका छूटे ना। ठीक है, वैसे मिल जाता है, यहीं से सबका मिल जाता है। कभी कभार एक आध लोगों का छूट जाता है, तो आप वहाँ से अगर चाहो तो भेज सकते हो। रविंद्र मौर्य मौर्य डाल के फेसबुक पे सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा। फिर आप वहाँ पर मैसेंजर में चले जाइएगा, मैसेंजर से आप सेंड कर दीजिएगा मुझे स्क्रीनशॉट निकाल कर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करा दूँ, उसके बाद एक वीडियो दिखाया था आपको, उसका क्वेश्चन था, तो उसका आंसर बता दूं। उसके बाद आज के क्वेश्चन का एनालिसिस करा दूं, उसके बाद आपका आज का क्वेश्चन दे दूं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आप आंसर लिखते हो, जो अन्य लोग आंसर लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखा करें कि आपके आंसर में और अन्य लोगों के आंसर में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या किसका बेहतर है, किसका कम बेहतर है, आप कितना बेहतर लिख रहे हो, दूसरा कितना बेहतर लिख रहा है, कितना सुधार कर सकते हो। अभी और भी वीडियो हैं, 5 वीडियो कंप्लीट होते होते आप टॉप पर आने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और ये जो रविंद्र मौर्य मौर्य है, ये 2 बार मौर्य है। ठीक है, यम यम नहीं है, MAURYA, मौर्य मौर्य, और रविंद्र RAVINDRA। ठीक है, केवल ऊपर वाले पेज ही देखिएगा, बहुत अंदर नीचे मत जाइएगा, वो पुराने पेज हैं, देखोगे तो आपको हंसी छूटेगी। तो इधर आइए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, इसमें से आपको थोड़ा सा लिखना था। मैं एनालिसिस करके थोड़ा डिटेल बताऊंगा, ताकि आपको भविष्य में अगर कभी यहाँ से क्वेश्चन मिले तो गड़बड़ ना हो। मैंने पूछा था क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो हाँ, हो सकता है। दरअसल बात यह है, जब संविधान का अनुच्छेद 153 में बोला गया था प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब उस समय ढेर सारे राज्य बन रहे थे, सभी राज्यों में राज्यपाल रखें, सबको सैलरी दे। राज्यपाल का काम ही कुछ नहीं होता, केवल साइन करने के लिए बैठा है कानूनों में। तो सिंपल सी बात है कि प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा हुआ कि बहुत छोटे छोटे राज्य थे, हर राज्य के लिए राज्यपाल बनाना ठीक नहीं था। तो ये हुआ कि जो बड़े राज्य हैं, अगर उसके बगल में कोई छोटा राज्य है, तो बड़े राज्य का राज्यपाल भी छोटे राज्य को देख लेगा। तो मतलब एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये व्यवस्था नहीं थी। तो इसके लिए क्या किया गया, 7वां संविधान, देखो अनुच्छेद 153 बोला गया था प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल हो, लेकिन 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में, और इसके द्वारा यह तय किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ये मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक, मतलब 2 3 राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है। और इस स्थिति में उसको जो वेतन मिलेगा, राष्ट्रपति जिस अनुपात में बांटेगा, कि मतलब जैसे 2 3 राज्यों का राज्यपाल है, एक ही व्यक्ति है, तो 2 3 राज्यों से उसको सैलरी मिलेगी। तो जिस अनुपात में राष्ट्रपति उसका वेतन बांटेगा, उसी अनुपात में दिया जाएगा, वो भी केंद्र राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया है। बात क्लियर है? तो आपको इतना तामझाम नहीं बताना था, आपको केवल ये बताना था कि कब से ये व्यवस्था थी। तो अगर उतना भी लिख देते तो बेस्ट आंसर माना जाता। हाँ, हो सकता है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 के द्वारा ये व्यवस्था लाई गई थी, बस इतना लिख देते, आंसर बेस्ट था। तो कई लोगों ने लिखा है, अभी मैं चेक कराता हूँ, तो ये आंसर इतना सही है। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते। कई लोगों को ये कंफ्यूज कर दिया होगा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है कि शैव शिव तो एक हिंदू देवता है, और हिंदू में तो मांस खाना वर्जित है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो। लेकिन शिव तो कहते हैं मैं हर जगह हूँ, सब मुझ में है, मैं सब में हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं हर जगह हूँ, ऐसे बोलते हैं शिव।
महापुरुष हैं, आदिनाथ हैं, देवनाथ हैं, महादेव हैं, आशुतोष है, उनको औघड़दानी बोला जाता है, और उनको क्या बोलते हैं, रुद्र, पाशुपति ना। तो चलिए आज इनके बारे में देखते हैं। वृक्षनाथ भी बोलते हैं इनको, ध्यान रखिएगा, वृक्षनाथ, वृक्षों के भगवान, और इनको नटराज भी कहते हैं। 28 तरह से डांस कर लेते हैं, ठीक है, इतने बड़े डांसर हैं। तो आज इनके बारे में बात करते हैं। तो क्या शैव मांस खा सकते हैं कि नहीं, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन किया आपको। मैं बताता हूँ कब खा सकते हैं। एक वामन पुराण सुनोगे, पुराणों के बारे में तो सुनोगे, 18 पुराण है। तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई है कि शैव संप्रदाय 4 भागों में बटा है। तो उनके नाम है शैव, दूसरा पाशुपत, तीसरा कापालिक और चौथा कालामुख। ये जो कापालिक है और इसमें जो कालामुख चौथा है ना, कालामुख संप्रदाय बड़ा खतरनाक है। इन्हें महाव्रतधर भी कहा जाता है, महाव्रतधर। और ये नर कपाल में, नर जानते हो ना, जो मनुष्य की खोपड़ी होती है, खोपड़ी अगर मनुष्य मर जाए तो जैसे ये खोपड़ी है तो ऊपर वाला हिस्सा तो ये कटोरे जैसा रहेगा ना, तो ये जो मनुष्य की खोपड़ी होती है तो ये क्या करते हैं, नर कपाल में ही खाना खाते हैं। और भैरव बाबा का सुने हो ना, भैरव की पूजा करते हैं। और ये लोग जादू टोना बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। नर बलि मतलब मनुष्यों की बलि चढ़ाते हैं और उन्हीं का मांस भी खा लेते हैं। समझते हो, केवल मांस नहीं खाते, मनुष्यों का भी मांस खा सकते हैं ये लोग। कौन लोग? कालामुख। बात क्लियर है ना, कापालिक और कालामुख लगभग इसी में आते हैं, कालामुख ज़्यादा भयानक है। तो क्या शैव संत मांस खा सकते हैं? हाँ खा सकते हैं। उनका जो कालामुख संप्रदाय है, जो कापालिक संप्रदाय है, ये लोग खा सकते हैं। बात क्लियर है ना, ठीक है, आंसर क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि चांदीपुर और श्रीहरिकोटा क्यों प्रसिद्ध है, तो थोड़ा सा इसके बारे में सुनते हैं। अगर आप भारत का मैप देखोगे, नहीं भारत का, मैं दक्षिण भारत का मैप बनाया हूँ, यहाँ ऊपर से गुजरात शुरू होता है और यहाँ से पश्चिम बंगाल है, तो ये उड़ीसा है और ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सामने ये पानी में छोटा सा द्वीप दिख रहा है, इसे बोलते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। तो ध्यान समझिएगा, ये जो श्रीहरिकोटा है, ये श्रीहरिकोटा ये है आंध्र प्रदेश में, द्वीपीय क्षेत्र है, पानी में थोड़ा सा है, और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। और यहाँ से उपग्रह, जो हमारे उपग्रह लॉन्च होते हैं ना, उपग्रह किस मंडल में स्थापित होते हैं, याद होगा आपको, आयन मंडल में, लगभग 350 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई पर है, 250 से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल में हम उपग्रह स्थापित करते हैं। भारत के उपग्रह जो लॉन्चिंग पैड है वो कहाँ है? श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, यहीं से उपग्रह लॉन्च होते हैं। बात क्लियर है। और जो चांदीपुर है ना, ये उड़ीसा में, यहाँ पर उड़ीसा के चांदीपुर से हम मिसाइलों का परीक्षण करते हैं, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि 2, अग्नि 3, आकाश, त्रिशूल, नाग, ये जो तमाम मिसाइलों का जो परीक्षण करते हैं उड़ीसा के चांदीपुर से करते हैं। यहाँ से मिसाइलें लॉन्च होती हैं और श्रीहरिकोटा से क्या होते हैं, उपग्रह लॉन्च होते हैं। बात क्लियर है, इसीलिए ये दोनों प्रसिद्ध हैं। याद रहेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक उड़ीसा में है चांदीपुर और आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। ये नाम ही कभी कभी पूछ लेता है कहाँ पर है, तो याद रखना। दूसरी चीज़ भी मैंने बता दी कि एक जगह से मिसाइलें लॉन्च होती हैं और एक जगह से क्या लॉन्च होता है, उपग्रह लॉन्च होते हैं, जिससे हमारा टीवी, मोबाइल, संचार, रेडियो, ये सब चलता है। ठीक है, तो ये तीनों क्लियर हो गया। तो चलिए आज के कमेंट एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, एक बात छूट गई है, मैंने एक गाना आपको दिखाया था, उस गाने को, मूवी का नाम बताया था। गाना क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर, गालों में खिलती कलियों का मौसम। याद आया, यही गाना था ना। और इस गाने को गाया था उदित नारायण ने। ये मूवी है कयामत से कयामत तक, और इसी गाने के बाद उदित नारायण काफ़ी चर्चा में आ गए, बहुत चमक गए। उस समय उदित नारायण की स्थिति बहुत ख़राब थी, मतलब कि पैसे के मामले में बहुत कमज़ोर थे। उनका कोई रिश्तेदार बीमार था, उसका दवा नहीं करवा पा रहे थे, और आज सोचो उदित नारायण करोड़पति हो गए हैं। तो ये उसी गाने से चमके थे। तो ये गाना था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। आप सुने होगे गाना, तो उसके मेन बोल यही थे। और ये कयामत से कयामत तक मूवी था, आमिर खान के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था। चले आज के क्वेश्चन पहले एनालिसिस करा दें, कितना अच्छा कमेंट आया इस पर, मतलब आंसर आया है। तो सबसे पहला आंसर राज भाई का ही आया, तो पहले इनको हम शामिल कर लेते हैं कि हाँ, इन्होंने कहा कि हाँ, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 153 डाल देते तो और बेहतर था। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। दूसरे का आंसर इन्होंने दिया कि शैव धर्म का कालामुख जो संप्रदाय था उसमें मांस खाते हैं, दूसरा भी बेस्ट आंसर है।
काफ़ी सुधार है इनके अंदर। इन्होंने तीसरे का आंसर जो दिया है, श्रीहरिकोटा इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। ये बात सही है, जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में है, ठीक है। चांदीपुर उड़ीसा के बालेश्वर ज़िले में है, और यहाँ पर बालेश्वर ज़िले में जो कि एक बीच है, और उन्होंने कहा कि 4-5 बजे यहाँ पर पानी खाली हो जाता। ये इसलिए नहीं प्रसिद्ध है, जिसलिए प्रसिद्ध था मैंने शुरू में बताया था ना। ये आंसर ठीक है, आपने जो लिखा है सही है, लेकिन वो ज़्यादा प्रसिद्ध था क्योंकि उससे भारत के 2 चीज़ें प्रक्षेपित होती हैं अंतरिक्ष में, वो ज़्यादा प्रमुख था, उसके लिए चांदीपुर ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, आपका आंसर बेस्ट है, पहला दूसरा तो बहुत बेस्ट है, यहाँ पर भी थोड़ी सी कमी थी, बाकी आंसर सही है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन का आंसर अभिषेक जी का देखते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर शुरू में दिए थे इसलिए इनका पहले शामिल कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कि किसी का क्वेश्चन पहले शामिल करें किसी का बाद में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट है वो ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट और ख़राब का मामला लास्ट में आएगा, जब मैं रैंक बनाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने किसका मतलब अभी तक मैंने किसका बढ़िया पढ़ा है किसका ख़राब पढ़ा है, उसके हिसाब से रैंक बन जाएगा। यहाँ पहले दूसरे से शामिल करने से इससे मत समझिएगा किसी का ख़राब आंसर है, किसी का गलत आंसर है, किसी का सही आंसर है। जो गलत सही है मैं बताता चलूँगा, उसको सुधारते चलिएगा। तो इन्होंने अभिषेक जी ने आंसर दिया है कि एक से अधिक राज्य में एक ही राज्यपाल बनाया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लाया गया था, और वो दूसरे राज्य में नहीं एक मिनट, हाँ, दूसरे राज्य में जब तक नहीं तब तक नियुक्त रहेगा, उसके आने के बाद हटा दिया जाएगा। ठीक है, सही है, आपका पहला आंसर सही है। इनका दूसरे का आंसर दे सकते हैं कि नहीं खा सकते, ये गलत है, मैंने बताया था खा सकते हैं। और तीसरे का भी आंसर बहुत बेस्ट नहीं है, अभिषेक जी थोड़ा सुधार करिए आप। इन्होंने दिया है क्योंकि झील को बंगाल खाड़ी से अलग करते हैं, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, थोड़ा सा आंसर सही है, बहुत बेस्ट नहीं है, थोड़ा सुधार करिए और इस चीज़ों को जानिए जो मैंने शुरू में आंसर कराया है ना, उससे सीखिए, वो सब पेपर में आते हैं, ध्यान रखिएगा आगे से। ठीक है, और चौथे का आंसर इन्होंने जो मूवी का नाम बताया वो एकदम बेस्ट सही, एकदम सही, क़यामत से क़यामत मूवी का है, सही है, लेकिन उसका आंसर तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब कि उसका नंबर तो नहीं मिलने वाला है ना, उससे तो आपको टॉप पे या लास्ट में तो जाओगे नहीं, टॉप या लास्ट में आप जाओगे इन्हीं 3 से 3, मतलब जो 3-3 क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं को सुधारिए आप। देखिए रोहित भाई ने क्या लिखा है कि शिव की पूजा जो करते हैं उन्हें मांस नहीं खाना चाहिए, इनकी इच्छा अनुसार बहुत सही नहीं है, मैंने बताया था शुरू में। दूसरे का आंसर इन्होंने दिया है कि सभी राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरे राज्य में भी लड़ सकता है। लड़ क्यों सकता है, राज्यपाल कौन सा चुनाव लड़ता है, उसकी नियुक्ति होती है ना, ये भी आंसर सही नहीं है आपका, ध्यान दीजिए इस पर। साक्षी जी ने आंसर दिया कि हाँ हो सकता है, 7वें संशोधन के दौरान 1956 व्यवस्था की, सही है पहला। दूसरे का इन्होंने नहीं खा सकते, खा सकते हैं। ठीक है, अथर्ववेद में कहा कि मनुष्यों को चावल केवल सात्विक भोजन करे। अथर्ववेद तो और इसका गढ़ है, अथर्ववेद में तो इतना जादू टोना है ना, वो तो बहुत मांस बलि की बात करता है। ठीक है साक्षी जी, ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद की तो बात मत करिएगा, बड़ा खतरनाक है अथर्ववेद, जादू टोना बलि, जो जितना कर्मकांड फैला हुआ है ना, सबकी जड़ अथर्ववेद ही है। साक्षी जी ने तीसरे का आंसर दिया, श्रीहरिकोटा 1969 सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन चुना गया। ठीक है, ये पहला सही, लेकिन दूसरा चांदीपुर के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं पता है, उड़ीसा में, मैंने आपको बता दिया है। तो बताइए कैसे आंसर, अभी सुधार करिए। ठीक है, अभी आगे 2-3 वीडियो पढ़े हैं, उस पर अच्छे लिखिएगा, और देखिए गलत भी हो, अगर अगले वीडियो में आपने बहुत अच्छा लिख दिया ना तो आपका रैंक सुधर सकता है। ठीक है, इसलिए अगले वीडियो में अच्छा लिखने की कोशिश करिएगा, सही लिखने की कोशिश करिएगा। आइए वंदना जी का कमेंट आंसर देखते हैं। इन्होंने मूवी का नाम बताया क़यामत से क़यामत तक, जो कि सही है, और लोग भी मूवी का नाम बता दिया करो मेरे भाई। क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया है पहले का, अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य में एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक व्यक्ति से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यही मैंने भी बताया था, याद होगा आपको। दूसरा, वामन पुराण में शैव धर्म के 4 संप्रदाय बताया गया, जिनमें से 2 कापालिक संप्रदाय के लोग मानव का मांस खा सकते हैं या फिर मांस खा सकते हैं। दूसरा भी आंसर बेस्ट है ना। तीसरे का आंसर देखिए, चांदीपुर उड़ीसा में भारतीय थल सेना की एकीकृत परीक्षण रेंज है, वर्तमान में डीआरडीओ का मिसाइल परीक्षण केंद्र है, ये भी सही है। तीसरा, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, चंद्रयान 2 का यहीं से लॉन्च हुआ था, मतलब कि उपग्रह यहाँ से लॉन्च होते हैं। तो तीनों आंसर बेस्ट है। ठीक है, और मूवी का नाम भी बेस्ट है। ठीक है, आदेश मिश्रा जो आंसर लिखा है कि हाँ एक व्यक्ति से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 7वें संविधान, पहला आंसर सही है। दूसरा, शैव के कालामुख संप्रदाय के लोग मांस खा सकते हैं, भैरव की पूजा करते हैं, ये भी सही है। तीसरा का आंसर दिया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, सही है। लेकिन चांदीपुर के बारे में उन्होंने कहा कि इसे हाइट द्वीप कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा यहाँ से मिसाइलें लॉन्च होती हैं, वो ज़्यादा सही था। ठीक है, कोई बात नहीं है। मूवी का नाम दिया है क़यामत से क़यामत तक। चले, तीनों आंसर सही है आपके। ये आरजू वर्मा के नाम से पहली बार आंसर आया, तो थोड़ा देखते हैं। आर्टिकल 153 के अनुसार राज्य एक, मतलब कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, और 7वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, सही है। दूसरा का आंसर इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बताया कापालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय की बात की है, तो सही है, दूसरा भी सही है इनका। लेकिन इन्होंने तीसरे का आंसर नहीं दिया है। आइए सोनम का आंसर देखते हैं। पहला का आंसर सही है, क़यामत से क़यामत मूवी है, सही है। दूसरे का आंसर दिया कि 7वें संशोधन के द्वारा लाया गया है, और अनुच्छेद 153 में दूसरा बेस्ट, मतलब पहले का आंसर बेस्ट है। दूसरे का आंसर दिया कि हाँ कालामुख संप्रदाय, तो सही है, मांस खा सकते हैं।
यहाँ देखें बेस्ट है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो परिक्षण सैटेलाइट लॉन्च होता है। चांदीपुर उड़ीसा डीआरडीओ का प्रसिद्ध मिसाइल केंद्र है। दोनों आंसर मतलब कि तीसरा आंसर भी एकदम बेस्ट है। इसके अलावा और बताया कि परीक्षण केंद्र यहाँ इसलिए बनाया क्योंकि समुद्र के किनारे होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो सैटेलाइट पानी में गिरा दिया जाएगा। सही है। ईश्वरचंद का आंसर देखते हैं। अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल होगा ये प्रत्येक राज्य का, और 7वें संशोधन द्वारा इसे लाया गया, इससे अधिक राज्यों का हो सकता है, और इसकी नियुक्ति 155 के द्वारा राष्ट्रपति करता है। सही है, पहला आंसर बेस्ट है आपका। दूसरे का आंसर इन्होंने दिया मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मैंने बताया कर सकते हैं। और उन्होंने तीसरे का आंसर दिया कि उड़ीसा का चांदीपुर भारतीय थल सेना की एकीकृत परीक्षण रेंज जो वर्तमान में रोड मिसाइल का परीक्षण केंद्र सही है। और इन्होंने आगे आंसर नहीं दिया, हमने उसका पूछा था श्रीहरिकोटा का, उसका आंसर नहीं दिया इन्होंने। ये एम के भाई ने जो दिया है कि एक व्यक्ति देश राज्यों का राज्यपाल हो सकता है 7वें संशोधन द्वारा, पहला सही है। दूसरा कालामुख संप्रदाय वाले खा सकते हैं, सही है। तीसरे आंसर में थोड़ी गड़बड़ी है। चांदीपुर से उड़ीसा के यहाँ पर बालेश्वर जिले में स्थित है, यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग तो पूरे देश से गुजरता है मेरे भाई। और श्रीहरिकोटा के बारे में इन्होंने कहा कि एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र है, तो ये सही है, सतीश धवन वाला। और फिल्म का नाम कयामत से कयामत, सही है। यहाँ गड़बड़ी किए हो आप, ये छोटी छोटी गड़बड़ियाँ ये आपको पीछे ढकेल देंगी। मुस्कान ने आंसर दिया है कि हेलो माय डियर सर, आर्टिकल 153 के तहत मतलब कि एक व्यक्ति के राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संशोधन 1956 के द्वारा लाया गया कि अनेक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। सही है पहला आंसर। दूसरे का आंसर इन्होंने दिया वामन पुराण को लेकर कापालिक संप्रदाय की बात की है, जो कापालिक कालामुख वो लोग खा सकते हैं, तो मानवों को भी खा सकते हैं, तो सही है, आंसर आपका सही है। तीसरे का आंसर दिया है सतीश धवन श्रीहरिकोटा जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और यहाँ से लॉन्च किया जाता है, उपग्रह लॉन्च किया जाता है। और लिखा नहीं, शायद इनका छूट गया है या फिर जो भी हो, उपग्रह लॉन्च होता है। और जो चांदीपुर उड़ीसा में है, यहाँ से इन्होंने दिया है कि मिसाइलों का परीक्षण होता है, तो सही है आंसर इनका। और इन्होंने कुछ बात बोली है कि सॉरी सर, दूसरे का आंसर कम समझ में आ रहा है और आ रहा है, लेकिन सर आप पॉलिटिकल से बाहर जा रहे हैं, और सर बहुत क्वेश्चन है, मतलब कि ये इनका कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स से बाहर क्वेश्चन ना पूछें। चलिए कोशिश करेंगे। बहुत जगहों से बहुत टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अलग अलग तरीके से आंसर बता दिए जा रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका नॉलेज बढ़ रहा है। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा पेपर में कर लोगे ना। चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे पॉलिटिक्स से क्वेश्चन दे आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब आंसर दिया है दीपिका जी ने। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल अनुच्छेद 153 के तहत 7वें संशोधन द्वारा लाया गया कि एक से अधिक राज्यों का व्यवस्था हो सकती है, तो अनुच्छेद 1956 में लाया गया, तो पहला आंसर बेस्ट है, सही है। दूसरे का आंसर दिया है का जो कालामुख संप्रदाय है वो लोग मांस खा सकते हैं, भैरव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरा भी सही है, टोना टोटका भी कर सकते हैं। तीसरे का आंसर जो आप लोगों ने दिया है, जो इन्होंने दिया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा का लोकेशन इक्वेटर काफ़ी करीब, श्रीहरिकोटा एक द्वीप है जो आंध्र प्रदेश में है, सही है। आप लिख देते यहाँ से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, और यहाँ पर इसमें लिख देते कि यहाँ से मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं, बड़े अच्छा होता है, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं हो जाती थी। फिर भी जो भी लिखा है ठीक लिखा है, लेकिन और भी बेस्ट इसको लिखा जा सकता है, थोड़ा सा सुधार करिए। छोटी छोटी कमियाँ आपको पीछे धकेल देंगी, मैं यही बार बार कह रहा हूँ। हमने लगभग सारे आंसर शामिल कर लिए, शायद विशाल जी का आंसर नहीं आया है, या फिर आया होगा कमेंट में दिख नहीं रहा होगा। तो मैंने जो आपको एक तरीका और बताया है कि मेरे फेसबुक पेज पे जाइएगा, वहाँ से मैसेंजर से मुझे मैसेज कर दीजिएगा अपने, मतलब कि आपने जो आंसर लिखा है उसको स्क्रीनशॉट करके वहाँ से मैसेज कर देंगे, तो मुझे ढूंढने वाली जो ये बीमारी है, ये ढूंढने वाली बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, प्लस आपका मतलब का आंसर भी शामिल कर लिया जाएगा। तो ढूंढ पाओगे ना मुझे। फेसबुक पे जाइएगा, रविंद्र मौर्य डालिएगा, सर्च करिएगा, मेरा फेसबुक पेज आ जाएगा, वहाँ के मैसेंजर में जाइएगा और मुझे आराम से मैसेज कर दीजिएगा। अपने मतलब आपने जो आंसर लिखा है उसका स्क्रीनशॉट निकालिए, वहीं से मैसेज कर दीजिए, हो जाएगा ना। ठीक है, आगे से ये ऐसे कर देंगे तो जो ये छुप जाता है, कुछ लोगों का कमेंट नहीं दिखता है, तो नहीं छुपेगा और सबका आंसर शामिल कर लिया जाएगा। आगे से ध्यान रखिएगा, जो लोग कर पाइएगा कर दीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट लिखिएगा, मैं यहीं से ढूंढ लूँगा। जो लोग कर पाएंगे उनकी बात कर रहा हूँ, तो मैसेंजर से मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक छोटा सा गाना भी आपको देंगे जिसका आंसर आपको करना है। तो आज का क्वेश्चन, और देखा जाए तो आज लगभग सब ने सही आंसर लिखा है, बस थोड़ी सी गड़बड़ी अगर सबकी हुई है तो वही श्रीहरिकोटा और चांदीपुर से गड़बड़ी हुई है, वहीं से आपकी रैंकिंग इधर उधर हो सकती है। बाकी शुरू के दोनों के आंसर आपने सब अच्छा दिया है। ठीक है, आज का क्वेश्चन शायद एक कठिन होगा, कोशिश करिएगा अच्छा लिखने का और कम शब्दों में लिखने का। ठीक है, जो लोग कम शब्दों में लिखते हैं और जो लोग ज़्यादा शब्दों में लिखते हैं, आप उनसे सीखिए। ठीक है, जिन लोगों ने आंसर आज नहीं दिया है, तो मान लो कि टाइम लेट हो गया है, तो वो अपना आंसर अगले वीडियो में भी इस बार का भी आंसर लिख देंगे, तो उसको शामिल कर लेंगे। होता है कभी कभी लेट हो जाता तो नहीं शामिल हो पाता, तो आपने बाद में लिखा होता है, तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा मैसेंजर से, तो मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर शामिल कर लूँगा, ताकि रैंक बनाते वक्त ये ना हो कि आपने एक वीडियो छोड़ दिया था, इसकी वजह से आपकी रैंक ये हो गई है। क्योंकि आप सभी वीडियो पे लिखोगे तभी आपकी रैंक ज़्यादा अच्छी हो सकती है।
ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन जरा जरा ध्यान सुनिएगा, सोचिएगा, आंसर ज़बरदस्त दीजिएगा। संविधान सभा के गठन के बाद, जब संविधान सभा की गठन हुई थी, आपको याद होगा 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसके पहले ही संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो टोटल सीटें थी 389। जरा सा भी याद हो, 389 सीटें हुई थी, जो 40 करोड़ जनसंख्या के आसपास थी उस समय पूरे भारत की जनसंख्या। 10 लाख पे एक को चुनकर 389 सीटों का निर्धारण किया गया था। ये जो 389 सीटें थी संविधान सभा के लिए, मैं कुछ सब बता दे रहा हूँ, जो पूछूंगा उसका आंसर देना आपको। 389 सीटों में 292 लोग आने वाले थे, 1 मिनट, 292 लोग आने वाले थे ब्रिटिश प्रांतों से। कहाँ से आते? ब्रिटिश प्रांतों से। और 93 लोग कहाँ से आते? 93 लोग आते भारतीय रियासत या फिर देसी रियासत से। ठीक है, 292 ब्रिटिश प्रांतों से आते, 93 देसी रियासतों से आते, 4 कहीं और से भी आते। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो 4 हैं ये कहाँ से आते हैं। संविधान सभा में 389 लोगों में 292 ब्रिटिश प्रांतों से आ रहे थे, 93 भारतीय रियासतों से आ रहे थे, 4 और कहाँ से आ रहे थे, तभी तो 389 होगा ना। ये जो 4 आएंगे ये कहाँ से आएंगे और उन चारों का नाम लिखना है, मतलब किस किस स्थान से, वो कौन सा स्थान बोला जाएगा और कहाँ से आएंगे। ठीक है, चारों स्थानों के नाम लिखना है। बात क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चारों कहाँ से आएंगे, 4 कहाँ से आएंगे, इसका आंसर करना है। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो, अखिल भारतीय सेवा समझते हो ना, जैसे IAS, IPS, IFS, तो ये जो नई अखिल भारतीय सेवा होती है केंद्रीय रैंक की, अगर बनानी हो तो कौन है जो शुरुआत कर सकता है बनाने के लिए, और किस विधि से बनाएगा, मतलब प्रक्रिया क्या है, कैसे बनाएगा। कौन नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है और कैसे बनाएगा। अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो तो कैसे बनाएगा। बात क्लियर है ना? अगर कोई नई IAS IPS जैसी कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाना है तो कौन शुरुआत करेगा बनाने की प्रक्रिया में और कैसे बनाएगा, इसका आंसर करना है। 2 लाइन में लिखना है इसको। मानते हैं क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन थोड़ा टफ नहीं देंगे तो आप मजबूत नहीं बन पाओगे। कमज़ोर कमज़ोर का आंसर तो सब कर लेते हैं ना, कोशिश करिए। हाँ, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ है। आकाशीय बिजली कैसे बनती है, इसका आंसर 2 लाइन से ज़्यादा मत लिखिएगा। 2 लाइन या 3 लाइन। 3 लाइन मतलब समझते हो ना, 30-40 शब्द। 30-40 शब्द में इसका आंसर आ जाना चाहिए। इतना छोटा छोटा मतलब छोटा छोटा नहीं, मतलब इतने कम शब्द यूज करने हैं आपको। ठीक है, तो क्या है ये जो आप बिजली यूज करते हो, इस बिजली की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो आप देखते हो ना अभी बादल जब ये बरसने लगते हैं ऐसे, तो जब बादल बरसने लगते हैं तो इसमें बिजली चमकती है। ये जो बिजली चमकती है, ये बिजली बनती कैसे है, इस घटना को समझाना है कि आकाशीय बिजली कैसे बनती है। ठीक है, आप 50-60 शब्दों में लिख दीजिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। यही आपके क्वेश्चन का बेस्ट बनाएगी और आपके रैंक को उठा भी सकती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने दे दिया, आंसर इसका ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज का एक सॉन्ग देख लेते हैं, उसका भी आंसर दिया करो। जो सॉन्ग देते हैं उसका भी आंसर ढूंढा करो। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज उसका भी होना चाहिए। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। सुन लिया आपने? सुन लिया होगा। ठीक है, अच्छा गाना है। आपको इसकी मूवी का नाम बताना है। ठीक है, इसके बारे में बड़ी रोचक जानकारी है, अगले वीडियो में बताएंगे क्या मतलब ये गाना मैंने आपको क्यों दिया है। इसके बारे में कुछ रोचक चीज़ें हैं जिसका उपयोग महारानी ने किया था। महारानी समझते हो ना, इंदिरा गांधी, तो उनके बारे में बताएंगे। तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर वीडियो मतलब सारा चीज़ें कंप्लीट होता है, मैंने सबका एनालिसिस करा दिया है, ध्यान से देखिएगा। और 1-2 वीडियो शायद और पढ़ेंगे, उसके बाद रैंकिंग बनेगी, तो थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा, कम शब्दों में बेस्ट लिखने की कोशिश करिएगा। और जो मैंने बताया है कि शायद सबका कमेंट दिख नहीं पाता उस वीडियो के नीचे, तो जिनके मोबाइल में मैसेंजर हो या फिर जो लोग मैसेंजर डाउनलोड चुके हैं, कर लेंगे, वो फेसबुक पे मुझे ढूंढ लेंगे और वहाँ से मैसेज कर देंगे अपने, मतलब जो आंसर लिखा है, आंसर लिखने के बाद स्क्रीनशॉट निकाल के मैसेंजर से मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। अगर चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लोगों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें।